जमशेदपुर से एक राहत भरी खबर सामने आई है। साकची बाजार से लापता हुई 3 वर्षीय बच्ची आफरीन को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। 26 मई को आफरीन अपने माता पिता के साथ साकची बाजार खरीदारी करने आई थी। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गई थी, जिसके बाद साकची थाना में मामला दर्ज कराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष SIT टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने आसपास के कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान पुलिस ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के झालदा थाना क्षेत्र से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में अब्दुल जसीम उर्फ लखन और उसकी पत्नी अफसाना बेगम को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि पिछले 10 वर्षों से संतान नहीं होने के कारण उन्होंने बच्ची का अपहरण कर लिया था। फिलहाल बच्ची सुरक्षित है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। 26 मई 2026 के दिन एक थाना में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई कि एक बच्ची है, 3 वर्ष की बच्ची है आफरीन। वो जब उसके माँ बाप के साथ में साक्षी मार्केट में आई थी बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए, और उसी दौरान बिछड़ने के कारण वो वहीं से गुमशुदा हो गई। और उसके तुरंत बाद उसके बच्ची के माँ बाप ने उसे खोजना शुरू किया। पुलिस में भी सूचना दी, उसमें मामला दर्ज किया गया और आगे जांच पड़ताल शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक SIT का भी तुरंत प्रभाव से गठन किया गया। और इस SIT में पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में ये गठित हुई थी। इसमें थाना प्रभारी थे और थाना के कुछ सदस्य हैं जिनका मैं नाम बताऊंगा। अमित कुमार हैं, हरि महतो, जितेंद्र कुमार, अभिनव और अमित, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर बाद में क्या काम हुआ कि जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली और संवेदनशीलता इसकी अधिक थी, तो क्योंकि साक्षी मार्केट में बहुत अधिक भीड़ रहती है उस दिन, मार्केट के दिन, और बहुत सारा ऐसा व्यवधान होते हैं। वो मार्केट एरिया है, कैमरा बहुत है वहाँ पे, परंतु व्यवधान ये होता है कि बहुत सारा दुकान वाले लोग अपना कोई तिरपाल और कोई छतरी और इस टाइप की चीज़ें लगा के रखते हैं, जिससे कैमरा देखने में भी बहुत ही परेशानी होती है। और वहाँ से उस जगह से जहाँ से बच्ची मिसिंग हुई थी, तो वहाँ से 4-5 एग्जिट पॉइंट भी हैं। तो हमको ऐसा नहीं था कि सिर्फ लेफ्ट और राइट चला जाएगा, कहीं पे भी वो जा सकता था। तो सारी चीज़ों को देखा गया और देखने के बाद में 1-2 बार कुछ थोड़ा संदेह भी हुआ, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं थी, क्योंकि उस बच्ची के मिलते जुलते लोग कई बार प्राप्त हुए और ऐसा। तो कम से कम 50 से अधिक CCTV देखे गए और उसका जब जो ट्रेल था, जो उसके द्वारा रास्ता फॉलो किया गया था ये व्यक्तियों द्वारा, और ये जो 2 व्यक्ति हैं इनका नाम है अब्दुल जसीम और अफसाना बेगम, जिनके पास से लास्ट में ये बच्ची प्राप्त हुई है। और ये वैसे तो अपना जो भी कार्य करते हैं यहाँ पे, तो कपाली थाना क्षेत्र सरायकेला जिले में ये लोग रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अभी जब ये प्राप्त हुए तो ये बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल का झालदा थाना क्षेत्र है पुरुलिया जिला, तो वहाँ से मिले हमें। और इसमें बहुत सारा टेक्निकल CCTV के बाद में कुछ टेक्निकल इनपुट, उनका मोबाइल नंबर वगैरह, उनके कुछ लोगों से बात करके वहाँ तक पहुँचा गया। और इसमें जब उनसे पूछा गया कारण क्या था, तो कारण ये था कि इनकी शादी को वो बहुत वर्ष हो चुके थे, कई वर्ष हो गए थे, लेकिन अभी भी इनके कोई संतान नहीं थी। और इसी क्रम में इन पर या तो कोई दबाव था या जिस भी प्रकार से इनकी सोच थी, तो उसी के कारण उसका परिणाम ये हुआ कि जब इन्होंने देखा कि उस दिन मार्केट में बच्ची अकेली है, तो ये उसको अपने साथ लेकर चले गए थे। फिलहाल बच्ची अपने परिवार के पास सुरक्षित है और दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 5 AM के साथ। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।